हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखेंगे कैसे हम रिएक्ट जेएस के साथ फ़ोन पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे एंड बैक एंड में हम यूज़ करेंगे नोड जेएस। आप चाहे तो पाइथन जावा कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट द लॉजिक विल बी सेम। ठीक है, बट इस केस में हम नोड जेएस एज बैक एंड फ्रंट एंड में रिएक्ट के साथ यूज करेंगे। ठीक है, सो ये सिंपल एक चेकआउट बटन ही यहाँ तक आई होप आप कर चुके होंगे। मतलब अगर आप रियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो मतलब आपने सारा डाटा कैप्चर कर लिया है, यूजर का नेम, आईडी, फ़ोन नंबर, जीमेल, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड प्रोडक्ट अमाउंट व्हाटएवर। ठीक है, तो ये स्टेप में आपको क्या करना है, चेकआउट करना है सिंपली एंड प्रोसीड टू पेमेंट करनी है। तो पे नाउ बटन मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सो अभी तक मैंने सिंपल एक नोड का एक छोटा सा सर्वर, मतलब ये एपीआई सेक्शन में एक छोटा सा नोड का सर्वर है, जहाँ पे मैंने सिर्फ जो जो हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उसको इंस्टॉल कर लिया है एंड जस्ट बेसिक सर्वर सेटअप कर लिया है। एंड ये जो आप देख रहे हो ना, मर्चेंट की एंड मर्चेंट आईडी एंड मर्चेंट बेस यूआरएल एंड स्टेटस यूआरएल, ये फ़ोन पे का आपको टेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। प्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोडक्शन के लिए सिंपली आपको फ़ोन पे जाना होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना कंपनी का यूआरएल, कंपनी नेम वगैरह सब कुछ देना होगा। रजिस्टर करने के बाद वो वेरीफाई करके आपको प्रोडक्शन के लिए आपका मर्चेंट की एंड मर्चेंट आईडी प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आपको मिल गया तो अच्छा है, बट अभी हम टेस्टिंग के लिए ये मर्चेंट की एंड मर्चेंट आईडी यूज करेंगे। अगर आप लोकल पे पहले इंटीग्रेट करके टेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप यही वाला मर्चेंट की एंड मर्चेंट आईडी एंड ये जो प्री फ्रॉड वाला सैंडबॉक्स यूआरएल इसको आप यूज करें तो बेटर है। वंस सब कुछ आपका चल गया देन आप सिंपल क्या कर सकते हो, जो भी आपको फ़ोनपे की तरफ से आपका ओरिजिनल मर्चेंट की एंड मर्चेंट आईडी मिलेगा, आप यहाँ पे जस्ट रिप्लेस कर देना। एंड उसके लिए जो प्रोडक्शन यूआरएल है ये है। ठीक है, प्रोडक्शन का बेस यूआरएल ये है एंड स्टेटस के लिए यूआरएल ये है। बट क्योंकि अभी हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो ये वाला जो कि पब्लिकली उन्होंने दे रखा है मर्चेंट की एंड मर्चेंट आईडी, आप ये दोनों को यूज कर सकते हैं। एंड मर्चेंट बेस यूआरएल ये है pg/v1/pay एंड स्टेटस के लिए pg/v1/status। ठीक है, ये है उनका सैंडबॉक्स यूआरएल। प्रोडक्शन के लिए आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्वर सेटअप है, बस लोकल होस्ट 8000 में रन हो रहा है। एंड सिंपली मैंने यहाँ पे दो राउट क्रिएट किया अभी के लिए, एक तो है पोस्ट राउट एंड एक है गेट राउट। सो पोस्ट राउट में क्या होगा, बेसिकली हम जब पे नाउ करेंगे यहाँ पे आएगा विथ ऑल द डिटेल्स, मतलब प्रोडक्ट डिटेल्स हो सकता है, यूजर डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आएगा आप चाहे तो उसको डाटाबेस में एंट्री करवाना, फिर डाटाबेस से जो आपको ऑर्डर आईडी मिलेगा उसको आप पेमेंट के साथ प्रोसीड करना। क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल डेमो दिखा रहे हैं तो हम तो डाटाबेस में सेव नहीं करेंगे, बट कैसे करेंगे उसको देखो। तो यहाँ से आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल दो है, एक तो क्रिएट एपी जो कि पे नाउ पे आएगा, ऑर्डर क्रिएट करेगा, ऑर्डर क्रिएट करने के बाद पेमेंट पे प्रोसीड करेगा। पेमेंट प्रोसीड करने के बाद हम स्टेटस चेक करेंगे, इसीलिए ये एपीआई है। एंड बेस्ड ऑन दिस स्टेटस हम एक सक्सेस यूआरएल एंड फेल्यूर यूआरएल को रीडायरेक्ट कर लेंगे। सॉरी, ये माई एड्रेस नहीं, ये पेमेंट सक्सेस। ठीक, तो ये तो जो यूआरएल होगा ये हमें फ्रंट एंड पे सेटअप करना पड़ेगा। एंड ये जो रीडायरेक्ट यूआरएल है स्टेटस के लिए, ये वाला के लिए ये एपीआई हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बस कुछ मतलब टेंशन ना लें, आप जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, मैं कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो ही एपीआई चाहिए, एक क्रिएट करने के लिए ऑर्डर एंड प्रोसीड टू पेमेंट। जब पेमेंट का सारा काम हो जाएगा फिर स्टेटस को ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा। रीडायरेक्ट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो इस वाले पेज को रीडायरेक्ट होगा, अगर फेलियर हुआ तो इस वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा बैक एंड का सेटअप। फ्रंट एंड पे भी कुछ नहीं किया हमने, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया जिसमें कि अभी के लिए तो मतलब स्लैश मतलब होम पेज पे हमने चेकआउट वाला पेज रखा है। चेकआउट पेज में अभी कुछ नहीं है, सिर्फ बटन है, इस पर अभी हम काम करेंगे। एंड एक फेलियर कंपोनेंट एंड एक सक्सेस कंपोनेंट रखा है। फेलियर पे यहाँ पे जाएगा और सक्सेस पे यहाँ पे जाएगा, करेक्ट।
तो ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते, बाकी काम अभी हमारा ये दोनों पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सियोस भी इंपोर्ट कर लिया है। तो सिंपली क्या करना है, अभी ये पे नाउ बटन है, राइट, ये भी बटन है। बटन में क्या करना चाहिए, पहले तो हमें ऑन क्लिक लगाना चाहिए ताकि ये एपीआई हिट करे, ऑन क्लिक। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक एक फंक्शन लिखेंगे, लेट्स से हैंडल क्लिक। ठीक, तो एक फंक्शन लिख दिया हैंडल क्लिक, और हैंडल पे कर सकते हो आप, हैंडल पेमेंट। ठीक है, सो अभी ये हैंडल पेमेंट फंक्शन क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल पेमेंट। ठीक, सो बेसिकली हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि हमारा डाटा होगा। सो बेसिकली डाटा एक ऑब्जेक्ट होगा, एक तो होगा नेम, समथिंग रैंडम दे देते हैं, जॉन डो, और मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, सॉरी। देन एक अमाउंट होगा, लेट्स से 100 रुपीज़। देन और क्या जाएगा, इतना ही। ठीक है, सो मे भी हम इतना डाटा भेजना है। आपको अगर भेजना है, आपका ये भी हो सकता है, प्रोडक्ट का आईडी हो सकता है, प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, जो भी है प्रोडक्ट का डिटेल सारा हो सकता है। अगर आप रियल वेबसाइट में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट आईडी ये सारा डाटा भी सेंड करना चाहिए, क्योंकि हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो आपको जो डाटा भेजना है एक ऑब्जेक्ट में आपको कैप्चर करना है पहले, जो डाटा कि हम सेंड करेंगे। हमें डाटा मिल गया, अभी सिंपली एक ट्राई कैच में करते हैं इसको। ट्राई कैच में क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे। एपीआई अभी तक बना नहीं, हम पहले यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, फिर बैकएंड पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम एपीआई कॉल करेंगे विथ दिस डाटा। ठीक है, तो कौन सा वाला एपीआई कॉल करेंगे, ये क्रिएट ऑर्डर वाला एपीआई कॉल करेंगे। अभी तक बना नहीं, बट यहाँ पे मैं इसको कॉल करके छोड़ देती हूँ। सो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, देन मैं आवर्ट यूज़ करने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैं सिंक भी कर देती हूँ फंक्शन को, आवर्ट एक्सियोस डॉट, ये है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड हमारा यूआरएल है http://localhost 8000/create order। ठीक, तो ये हमारा है एपीआई एंड पॉइंट। देन उसके साथ में हमें भेजना है डाटा। ठीक, तो डाटा हमारा चला गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल अभी के लिए कंसोल लॉग कर देती हूँ मैं, रेस्पॉन्स डॉट डाटा। ओके, एंड यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए से सिंपल कंसोल डॉट लॉग एरर इन पेमेंट, और एरर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड में हमारा इतना ही काम है। ठीक है, जब हमारा एक हैंडल पेमेंट, सॉरी ये गलत है स्पेलिंग, ठीक। सो सिंपल हमने एक हैंडल पेमेंट के लिए एक फंक्शन बनाया, पे नाउ बटन पे ऑन क्लिक पे उसको असाइन कर दिया, एंड उस पर हम क्या कर रहे हैं, डाटा कैप्चर कर रहे हैं, देन एपीआई कॉल कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, सो अभी चलते सर्वर पे, एंड यहाँ पे हमारा 2 एपीआई जो है उसको बनाते हैं। पहले तो हमें जो डाटा मिलेगा, यहाँ पे जो डाटा सेंड कर रहे हैं इसको पहले रीड कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट, कहाँ से रीड करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो क्या क्या हमारा आ रहा है, नेम आ रहा है, मोबाइल नंबर एंड एक अमाउंट, इतना आ रहा है। अगर हम डाटाबेस में सेव करते तो हमें क्या मिलता, एक ऑर्डर आईडी मिलता, बट क्योंकि हम डाटाबेस में सेव नहीं कर रहे इसीलिए मैंने यूआईडी
जो कि एक जनरेट करता है आईडी, उसको मैंने इंस्टॉल किया। सो रैंडमली एक आईडी भी, ऑर्डर आईडी हम जनरेट करेंगे, मतलब उस पेमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एज ए यूनिक की हम उसको असाइन करेंगे उसी ऑर्डर आईडी को। अगर डाटाबेस में स्टोर करते तो आपको यूनिक आईडी मिल ही जाता, बट क्योंकि हम डाटाबेस नहीं यूज़ कर रहे तो यहाँ पे मैं सिंपल ऑर्डर आईडी खुद से बना लेती हूँ। ऑर्डर आईडी और ये जो यूआईडी उसको कॉल कर लिया। सो अभी मुझे नेम मिल गया, मोबाइल नंबर, अमाउंट मिल गया, ऑर्डर आईडी मिल गया। ठीक है, अभी तक आप ऐसे सोचो कि आपने डाटाबेस में सारे डाटा एंट्री करा दिए और आपको रिटर्न में ऑर्डर आईडी भी मिल गया। अभी हम प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए। ठीक है, पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। तो पहला स्टेप है जो कि हम पेमेंट, जो कि ये वाले एपीआई को हम कॉल करेंगे ना फ़ोनपे का, तो इस एपीआई में क्या क्या डाटा सेंड करेंगे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो लेट्स से कॉल इट कॉन्स्ट पेमेंट पेलोड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या क्या डाटा हम सेंड करने वाले हैं। तो पहला जो चीज़ हमें लिखना है वो है मर्चेंट आईडी। मर्चेंट आईडी, जो कि मर्चेंट आईडी अभी हमारे पास हमने लिखा है ऊपर। ठीक है, ये वाला मर्चेंट आईडी। सॉरी, यहाँ पे मुझे ना कॉन्स्ट लिखना चाहिए, मैं जैसे ENV में लिखते ऐसे ही लिख दिया। कॉन्स्ट कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करना चाहिए। हियर ऑल्सो सेम कॉन्स्ट ठीक। तो पहला स्टेप होगा कि जो मर्चेंट आईडी, इसको हमें भेजना है। सो मर्चेंट आईडी इक्वल टू जो हमारा मर्चेंट आईडी है, इक्वल्स टू नहीं, ऑब्जेक्ट में हमेशा सॉरी ये होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ हमें जो भेजनी है, यूजर की नेम भेजनी है, मर्चेंट यूजर आईडी, और जो नेम हमें मिला है। ठीक, सेम मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हम कैप्चर किए हैं। देन उसके बाद अमाउंट भेजना है, जो अमाउंट हमने लिया है फ्रंट एंड से। अब इसके बाद हमें भेजना है जो कि मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी, जो कि हम ऑर्डर आईडी को असाइन करें, क्योंकि ऑर्डर आईडी हमेशा यूनिक ही होगा एंड मर्चेंट की जो ट्रांजैक्शन आईडी वो भी हमेशा यूनिक होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल्स टू ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या भेजेंगे कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट यूआरएल पे। यहाँ पे रीडायरेक्ट हमने यूआरएल मेंशन किया है जो कि होगा स्टाटस एपीआई, मतलब ये वाला एपीआई पे रीडायरेक्ट करना। ठीक है, और क्या है, रीडायरेक्ट मोड एक है। रीडायरेक्ट मोड वो होता है हमारा पोस्ट, और एक की है जिसमें कि पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जाता है। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आप देते हो टाइप इक्वल्स टू पे पेज। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स आपको क्या क्या भेजना है, कैसे भेजना है, फ़ोनपे की जो डेवलपर गाइड है उसमें आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, होती है कॉन्फिडेंशियल डाटा, तो इसको हम ऐसे नॉर्मल प्लेन स्ट्रिंग में तो नहीं भेजेंगे, करेक्ट। तो इसको हम करेंगे बेस 64 पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे कांस्ट पेलोड देन बफर होता है आपका, बफर डॉट फ्रॉम ये जो हमारा पेमेंट पेलोड है। ठीक है, सो इसको क्या करेंगे, जेसन पहले नॉर्मल पेलोड पे तो नहीं जाए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले स्ट्रिंगिफाई करेंगे। ठीक, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई देन आपका पेमेंट पेलोड
देन इसको हम करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग एंड उसमें डालेंगे बेस 64। ठीक, तो ये हमारा पेलोड हो गया रेडी, जो कि हम भेज सकते हैं फोनपे की API पे। देन नेक्स्ट हमें चाहिए एक की इंडेक्स भी चाहिए। सो कॉन्स्ट की इंडेक्स, जो कि मैं सिंपली 1 कर देती हूँ। तो की इंडेक्स हमें 1 दे सकते हैं। देन एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट स्ट्रिंग। तो बेसिकली हमें एक ना चेकसम क्रिएट करना है, जो कि हम वेरीफाई की में भेजेंगे उसको। ठीक है, तो इसके लिए इतना सारा हम तैयारी कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग करेंगे जो कि हमारा पेलोड प्लस /pg/v1/पे, देन प्लस हमारा जो मर्चेंट की। ठीक है, मर्चेंट आईडी आपको याद होगा हमें इसमें भेजा है। अभी जो मर्चेंट की है एंड जो ये pg/v1/पे, ये जो एंड पॉइंट एंड हमारा पेलोड, ये सबको मिला के हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक, तो इससे हम SSH 256 क्रिएट करेंगे। SSH 256। सो क्रिप्टो आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे लिया है क्रिप्टो। सो इतने सारा करने का मतलब यही है कि सिंपली हमें डाटा को सेफली वहाँ पे भेजना है। करेक्ट, तो ये सारे चीज़ें उनके गाइड्स में लिखा हुआ है कैसे करना है। सो क्रिप्टो डॉट जनरेट क्रिएट हैश करेंगे। देन उसके अंदर देंगे SSH 256। देन डॉट अपडेट करेंगे। अपडेट किसको अपडेट करना है? ये वाला स्ट्रिंग को, ये जो मेन पेलोड है, ये वाला मेन स्ट्रिंग को अपडेट करेंगे। देन डॉट डाइजेस्ट हेक्स। ओके, अभी हमारा फाइनल चेकसम हम क्रिएट करेंगे। चेकसम तो SSH 256 प्लस हैश देन प्लस आपका की इंडेक्स। तो ये आपका फाइनल चेकसम रेडी हो गया। ठीक है, जो डाटा हम मतलब गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट या हेडर्स डाटा, इसको लेके एक ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमें इजी रहेगा भेजने के लिए। सो कॉन्स्ट ऑप्शन, देन मेथड होगा हमारा पोस्ट, देन URL होगा। आपको पता है URL यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला मर्चेंट बेस URL। ठीक है, मर्चेंट बेस URL जाएगा। देन हमारा हेडर पे जाएगा, हेडर्स पे जाएगा हमारा क्या, एक्सेप्ट करना है। कौन सा फॉर्मेट? एप्लीकेशन क्लास जेसन। देन कंटेंट टाइप जाएगा कंटेंट टाइप भी सेम, एप्लीकेशन क्लास जेसन। देन आपका ये जो मेन चीज़ है, जो कि आपको इन टर्म्स एक्स वेरीफाई भेजना है, X-वेरीफाई। ठीक है, ये होगा हमारा मेन चेकसम। ठीक, देन नेक्स्ट चीज़ हम भेजेंगे डाटा, जो कि होगा एक ऑब्जेक्ट एंड इसमें जाएगा हमारा रिक्वेस्ट। में जाएगा हमारा पेलोड। ठीक है, ये वाला जो पेलोड बेस 64 में, ये वाला पेलोड एंड ये जो एक्स वेरीफाई की है, इसमें आपको ये वाला चेकसम सेंड करना है। करेक्ट, तो ये ऑप्शन हो गया। अभी हम सिंपल उसको ट्राई कैच में
ट्राई कैच में इसको रैप करके कॉल करेंगे। इस पे सिंपल लिख देते कंसोल डॉट लॉग एरर इन पेमेंट और यहाँ पे एरर, और सिंपली हम रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं रेस डॉट जेसन, चाहे या आप कुछ भी चाहे तो यहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे मैं रेस डॉट स्टार्टस कर देती हूँ 500 एंड डॉट जेसन, एक एरर भेज देती हूँ कि फेल्ड टू इनिशिएट पेमेंट। ठीक, एंड ट्राई पे हम बेसिकली क्या करेंगे, हम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स लेंगे, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पे आसिंक लिया है कि नहीं मैं लिख दूँगा, हाँ आसिंक लिया है। सो अवेट करना है हमने एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट, सॉरी एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट, एंड इसके अंदर हमें सिर्फ ये ऑप्शन डाल देना है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ हमने मेंशन कर रखा है, क्या मेथड्स होगा, क्या हेडर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको कंसोल भी लगा देनी है, कंसोल रिस्पॉन्स, इसके अंदर आएगा डाटा डॉट डाटा। इसको पहले तो मैं सिर्फ आपको दिखाती हूँ कंसोल रिस्पॉन्स डॉट डाटा में क्या आता है, एंड पहले इतना चेक करते हैं। ठीक है, पहले इतना चेक करते हैं, फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे सिंपल में अभी रेस्पॉन्स भी भेज देती हूँ, रेस्पॉन्स डॉट स्टार्टस 200 एंड डॉट जेसन एमएसजी ओके। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी जाके हमारा चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आया, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको भी इंस्पेक्ट मोड पे खोल देती हूँ, चलिए ताकि कुछ एरर आए तो हमें दिखे। तो मैं पे आउट करती हूँ, सॉरी पे नाउ पे हमें 500 एरर आया। ओके, सो यहाँ पे हेडर्स होना चाहिए, नॉट हेडर, हेडर्स। ठीक है, प्लूरल में होना चाहिए। ओके, नाउ चेक करते हैं दोबारा। ओके, यहाँ पे हमारा नोड मोड नहीं चल रहा है, सो मैनुअली हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा एंड दोबारा हिट करते हैं, फिर भी 500। ओके, दिस टाइम इट्स 400 बैड रिक्वेस्ट मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी, यही तो लिखा था। अच्छा जी, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, अभी मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अभी दोबारा हिट करते हैं, अब तो हो जाना चाहिए, रिफ्रेश करते हैं एंड पे नाउ। ओके, देखो मैसेज ओके आ गया, मतलब हमारा हो गया। एंड यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स डॉट डाटा किया था, रेस्पॉन्स में ओके भेजा था, तो फ्रंट एंड में तो ओके चला गया। अब रेस्पॉन्स डॉट डाटा में क्या आया है देखते हैं। तो सक्सेस ट्रू आया, पहले कोड आया, कोड पेमेंट इनिशिएटेड, मैसेज पेमेंट इनिशिएटेड, मर्चेंट आईडी, मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी, देन इंस्ट्रूमेंट टाइप पेज, एंड ये रीडायरेक्ट इन्फो जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये पार्स नहीं हो पाया इसीलिए ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो बेसिकली हमें इसके अंदर एक यूआरएल मिलेगा, उसको हमें सेंड करना है एज ए रेस्पॉन्स। ठीक है, ओके जी, वही करते हैं। तो रेस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स, ठीक, डॉट डाटा डॉट इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स डॉट ये क्या, रीडायरेक्ट इन्फो, इसके अंदर आपका होगा एक यूआरएल। ठीक है, तो हम इसी यूआरएल को सेंड करेंगे हमारे रेस्पॉन्स में, मैसेज ओके, उसके साथ एक यूआरएल सेंड करेंगे। ठीक है,
जो यूआरएल हमें response डॉट डाटा डॉट डाटा डॉट इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट इन्फो डॉट यूआरएल इस पे मिल रहा है। तो फ्रंट एंड में अभी ये यूआरएल चला जाएगा जिस यूआरएल पे हमें पेमेंट का ऑप्शंस दिखेगा, करेक्ट। सो ये यूआरएल को फ्रंट एंड में हमें सिर्फ रीडायरेक्ट करना है, ओके। सो यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स डाटा पे अभी क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो मैसेज के साथ साथ एक यूआरएल भी आएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इधर यहाँ पे जो हमारा विंडोज ऑब्जेक्ट है, विंडो डॉट लोकेशन है, इसमें डॉट href, इसका जो यूआरएल हमको ये वाला सेट करना है, रेस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट यूआरएल, ठीक। इसको भी रीस्टार्ट करते हैं एंड दोबारा टेस्ट करते हैं। पे नाउ, देखो पेज रीडायरेक्ट हो रहा है। हाँ देखो हमें मिल गया 100। क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 दिया था। जो भी आप अमाउंट दोगे वो आएगा, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए ना हमारे कार्ड सेक्शन है, इसी में पेमेंट ये वाला मैं आपको दे दूँगी कि सैंडबॉक्स यूएटी में कैसे आपको टेस्ट करना है। सो ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ना नंबर, इसको यूज करते हैं। सपोज कार्ड नंबर यहाँ पे दे देते हैं, कार्ड नंबर, देन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, श्री दे देती हूँ। देन वैलिड टिल 6/2027, 6/2027 एंड CVV था 508, ओके। एंड ये जो OTP पूछेगा यहाँ पे OTP भी उन्होंने दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6। देखो ये भी काम करेगा, बट अभी हमारा रिक्वेस्ट फेल, रीडायरेक्ट यूटिन मर्चेंट, रिक्वेस्ट फेल हो गया क्योंकि हमारा जो स्टाटस है ना वो अभी है नहीं, वो API अभी बनी नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने दिया है रीडायरेक्ट यूआरएल, ये वाला स्टाटस, ये वाला, बट रीडायरेक्ट यूआरएल का API अभी बनी नहीं है। यहाँ पे आपको पहले हम लेंगे मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी। ये कहाँ से मिलेगा, मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, हम क्या सेंड कर रहे हैं, ऑर्डर आईडी। सेम ऑर्डर आईडी भी तो इसी में सेंड कर रहे हैं डॉट आईडी क्वेरी के साथ। तो ये हमें मिल जाएगा ना इधर, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी मिल गया हमें। देन मर्चेंट आईडी तो है ही हमारे पास, ये वाला मर्चेंट आईडी, ओके। सॉरी डाइजेस्ट कहाँ है, आईडी, ठीक है। फिर भी हम एक कॉन्स्ट ऑप्शन क्रिएट करेंगे जो कि सेम मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये वाला सेक्शन पूरा मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये वाला भी कर लेती हूँ, पेलोड से ये ऑप्शन तक मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये पेलोड नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये सिर्फ हम स्टाटस चेक कर रहे हैं। मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी हमें क्वेरी से मिल जाएगा क्योंकि हम सेंड कर रहे हैं रीडायरेक्ट यूआरएल में की इंडेक्स चाहिए। देन हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, देन उसको चेक सम के लिए यूज करेंगे, करेक्ट। तो हमारा चेक सम रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अंदर ये मेथड होगा गेट होगा, एंड यहाँ पे जो बेस यूआरएल है ये भी चेंज हो जाएगा, ये होगा हमारा स्टाटस यूआरएल। क्योंकि आप देखोगे बेस यूआरएल में लास्ट में पे है एंड इसमें स्टाटस है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, बैकस्लैश देन मर्चेंट स्टाटस यूआरएल देंगे। देन उसके साथ हम क्या करेंगे, स्लैश आपको सेंड करनी है मर्चेंट आईडी, मर्चेंट आईडी आपको
आपको सेंड करनी है। देन उसके साथ आपको सेंड करनी है मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक, तो आपका स्टाटस यूआरएल, उसके स्लैश मर्चेंट आईडी, देन उसके बाद मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी जो कि हमें क्वेरी से मिला था, जो भी यूनिक आपका होगा। ठीक है, देन हेडर्स में एक एक्सेप्ट है, कंटेंट टाइप है, ये क्या, एंड और एक चीज़ यहाँ पे जाएगा जो कि एक्स मर्चेंट आईडी, एक्स मर्चेंट देन आईडी जो कि आपकी होगी मर्चेंट आईडी, सॉरी मर्चेंट आईडी। ठीक है, तो ये मर्चेंट आईडी जाएगी एंड यहाँ पे डाटा कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा गेट रिक्वेस्ट है। एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग हमने बनाया है इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। जैसे कि पहले हमारा यहाँ पे कोई पेलोड नहीं, करेक्ट, तो pg/v1/पे के बदले यहाँ पे आपको लिखना है स्टाटस। देन स्टाटस के बाद मैं इसको ना ये कर देती हूँ बैकस्लैश, ताकि हम डायनेमिक वैल्यू इनपुट कर सकते। सो स्टाटस के बाद हमारा रहेगा मर्चेंट आईडी, देन स्लैश रहेगा आपका मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी, देन प्लस आपके मर्चेंट की। ठीक, अभी हम सिंपल क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट इसके अंदर पास करेंगे ऑप्शन, देन डॉट देन के अंदर फिर लेंगे हम रेस्पॉन्स एंड ये जो रेस्पॉन्स है ना, इफ ये रेस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट सक्सेस, आपने देखा था ना यहाँ पे आया था, देखो सक्सेस ट्रू फॉल्स आता है उसके अंदर। सो रेस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट सक्सेस अगर आता है इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये ट्रू आता है तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली रीडायरेक्ट करना है। क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। तो रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करना है हमें सक्सेसफुल यूआरएल को, एल्स रिटर्न ये नहीं करना, रीडायरेक्ट करना है फेल्यूर यूआरएल। और यहाँ पे आप चाहे तो देखो हमने सिर्फ चेक करा कि अगर स्टाटस सक्सेस आया ट्रू देन सक्सेसफुल यूआरएल को रीडायरेक्ट करो, अगर फेल तो फेल्यूर यूआरएल, जो कि हमने यहाँ पे बनाया फ्रंट एंड में। यहाँ पे आप चाहे तो और भी आपका लॉजिक हो सकता है, जैसे कि अगर सक्सेस ट्रू, डाटाबेस में भी आप अपडेट कर सकते हो कि ओके पेमेंट स्टाटस इज कंप्लीटेड डन समथिंग, तो यहाँ पे वो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं हमारा स्टाटस यूआरएल हो गया। तो यहाँ पे जब ये सक्सेसफुल होगा ये हमारा रीडायरेक्ट करेगा वो स्टाटस यूआरएल को, रीडायरेक्ट यूआरएल को, एंड यहाँ पे आके ये बाकी सारा चीज़ चेक करके बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स सक्सेस या फॉल्स वो हमें रीडायरेक्ट करेगा सक्सेस यूआरएल पे, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, सर्वर रीस्टार्टेड, और ये देखो कैन नॉट पोस्ट, क्योंकि ये था ही नहीं। ठीक, अभी पे नाउ करते हैं। देखो इस बार क्यूआर कोड भी दिया है, आता है कभी कभी ये नहीं आता पता नहीं, बट आता है। नॉर्मल क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो। हम तो कार्ड से ही करेंगे क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप रियल में कर रहे तो आप किसी से भी कर सकते हैं। नाम देन 0627508, ठीक है।
06275008, देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक, मैं पे करती हूँ और कुछ नहीं करूँगी। देखते हैं ये ऑटोमेटिक स्टाटस फेच करेगा। अब ये सक्सेसफुल हो गया। सो इट्स शोइंग कैन नॉट पोस्ट स्टाटस, सो लेट्स चेक। Okay, so we have given post, so the red mode should be post, and here we have mentioned this status as a get request. So इसको हमें क्या करना है, post request करना है। ठीक है, अभी दोबारा सर्वर रीस्टार्ट करते हैं। तो दोबारा यहाँ पे ट्राई करते हैं लोकल होस्ट पे नाउ, देन सिलेक्ट करते हैं कार्ड, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को चूज करते हैं एंड यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं, वैलिड 06275008, OTP 123456। ओके, पे नाउ, देन इट शुड ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट status okay, great. So automatically redirect and payment successful, you can see पेमेंट सक्सेसफुल URL पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गया, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था। ये वाला सक्सेसफुल हो तो ये URL एंड फेलियर हो तो ये URL। ठीक है, यहाँ पे भी हमने मैनेज किया बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स .data.success। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।